हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो आज हम लोग फिर से 5 शब्द सीखेंगे। इन दिस सेशन वी विल लर्न 5 वर्ड्स अगेन। तो हम लोग आज का सेशन का फर्स्ट वर्ड है सैबोटाज। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, SABOTAGE सैबोटाज। सेकंड शब्द है इल्यूमिनेट, ILLUMINATE इल्यूमिनेट। थर्ड वर्ड है प्रोवोक, PROVOKE प्रोवोक। फोर्थ वर्ड है लूसिड, LUCID लूसिड। फिफ्थ वर्ड है प्रोफाउंड, PROFOUND प्रोफाउंड। जितना भी वर्ड हम करा रहे हैं सब एग्जाम से पूछा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि जितना भी एसएससी एग्जाम्स में वर्ड मतलब पूछा हुआ है तो हम सब करवा दें, तो टोटल हम करवा रहे हैं। जितना भी वर्ड है सब टोटल करवा देंगे। अब फिर देखिएगा, कोई बुक वगैरह पढ़िएगा, इंग्लिश बुक वगैरह पढ़िएगा तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाइएगा इजिली, ठीक ना। तो हम लोग यूज के साथ पढ़ते हैं, किस तरीका से शब्द को हम लोग यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में भी। अगर इस शब्द को याद कर लेते हैं तो डेली लाइफ में भी इन सब शब्दों को यूज आप इजिली कर सकते हैं, ठीक। तो आज लेट्स बिगिन विद फर्स्ट वर्ड सैबोटाज। सैबोटाज वर्ड को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं। तो सैबोटाज शब्द को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है सैबोटाज, SABOTAGE सैबोटाज, ठीक। आराम आराम से सीखना है। हम लोग सीख रहे हैं, सिर्फ रट नहीं रहे कि सैबोटाज मींस डिस्ट्रॉय कर देना। आप इसका यूज जान ही रहे किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक। तो सैबोटाज मींस सैबोटाज, इसका प्रोनाउंसिएशन पहले लिखेंगे, सैबोटाज सैबोटाज। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब है, वर्ब। इफ यू वांट टू नो द हिंदी मीनिंग ऑफ सैबोटाज, यू कैन से तोड़ फोड़ करना, मतलब डिस्ट्रॉय करना, वैंडलाइज करना, ठीक, डैमेज कर देना। आप हिंदी मीनिंग इसका क्या बोल सकते हैं? तोड़ फोड़ करना, तोड़ फोड़ करना, तोड़ फोड़ करना। हम लोग डेली 5 शब्द कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 5 शब्द को ना किस तरीका से यूज करते हैं एकदम सीख लेते हैं। शब्द सीखने का मतलब वही है, सिर्फ इसका हिंदी मीनिंग मत जान जाइए कि इसका मतलब ये होता है, आप यूज ना कर पाइएगा। तो तोड़ फोड़ करना, किसी चीज को तोड़ फोड़ करना। तो आप इसका अगर सिनोनिम्स देखना चाहते हैं तो बोल सकते हैं डैमेज करना, DAMAG डैमेज करना, वैंडलाइज करना, VANDALIZD वैंडलाइज करना, डिस्ट्रॉय करना ही बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना। तो सैबोटाज मींस डैमेज करना। सिंपल याद रखिए, सैबोटाज मींस डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना। जैसे आप बोल सकते, जैसे इस तरीका से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि प्रोटेस्ट करने के लिए किसी गवर्नमेंट के मतलब के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स लोग था क्या, वैकेंसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी था, जिसमें ट्रेन वगैरह था, उसको क्या, उसका मतलब बोगी वगैरह को क्या किया था? सैबोटाज कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दिया था, ठीक ना। तो आप इस तरीका से यूज करते हैं, मतलब कि सैबोटाज मतलब तोड़ फोड़ करना। जैसे रेलवे लाइन है गया, अगर कोई पब्लिक गुस्सा मतलब उतारने के लिए सरकार पर, अगर आप किसी चीज से नाराज है, तो मान लीजिए कि रेलवे लाइन है, उसको सैबोटाज कर दिया, तो तोड़ फोड़ कर दिया, डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या किया? सैबोटाज किया। बस सिंपल मीनिंग है, सैबोटाज मींस डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना। किसी चीज को, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया। मान लीजिए कि आपका प्रॉपर्टी कुछ चीज है और कोई आके उसको सैबोटाज कर दिया, मींस क्या किया? डैमेज कर दिया। तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोटेस्टर्स tried to sabotage the coaches of passenger train, तो आप इस तरीके से प्रोटेस्टर ट्राई टू सैबोटाज द कोचेस ऑफ पैसेंजर ट्रेन मींस क्या, जो प्रोटेस्टर था, जो क्या मतलब कि कोई चीज के बारे में प्रोटेस्ट कर रहा होगा, किसी चीज से नाराज होगा, तो क्या कर रहा था? प्रोटेस्टर्स, स्पेलिंग इसका देखिए, प्रोटेस्टर्स, PROTESTERS प्रोटेस्टर्स ट्राई टू सबोटाज द कोचेस ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मतलब पैसेंजर ट्रेन का जो कोचेस था उसको क्या करना, सबोटाज करने का कोशिश किया। मीन्स
डैमेज करने का कोशिश किया। तो आप इस तरीका से यूज कर सकते हैं सैबोटाज शब्द को। जैसे कुछ भी चीज अगर डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसको बोल सकते हैं सैबोटाज। जैसे दे sabotaged माई कार। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि उसने मेरे कार को क्या किया, सबोटाज कर दिया, मतलब कि डैमेज कर दिया। सिंपल यूज कर सकते हैं जैसे एंग्री क्राउड sabotaged द रेलवे लाइन। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सैबोटाज मीन्स तोड़ फोड़ करना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक, तो आप इतना याद रखिए कि सैबोटाज मतलब डैमेज करना। जैसे कि आप मान लीजिए कोई कुछ भी चीज है, जैसे कि बोल सकते हैं आप मिलिट्री बेस वाज sabotaged by terrorist। तो आप बोल सकते हैं सब टेररिस्ट मीन्स क्या, जो मिलिट्री बेस था उसे सबोटाज कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया, किसके द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं सबोटाज शब्द का, मीन्स डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हम लोग सबोटाज शब्द को देख लिए। सबोटाज मतलब तोड़फोड़ करना। तो ये सब शब्द एग्जाम्स में आते रहते हैं, मतलब कि रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन सब शब्दों को इस तरीके से डेली लाइफ में यूज करेंगे तो दिमाग में रहेगा, और फिर एग्जाम्स में मतलब कि आसान हो जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग सबोटाज शब्द को देख लिए। सेकेंड शब्द देखते हैं एल्यूमिनेट। हम लोग जब इस पे अगर पूरा जितना शब्द एग्जाम से पूछा हुआ है हम इस चैनल पे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ग्रामर का सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मतलब कि रीडिंग भी स्टार्ट करेंगे इस पे। तो हम लोग 1 बाय 1 करके सब चीज सीखेंगे, ठीक ना, ऑन दिस चैनल। ठीक, तो हम लोग अब सेकंड वर्ड देखते हैं इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट मतलब होता है, जैसे कि इसका पहले प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं, इल्यूमिनेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा क्या, वर्ब। इसका मतलब होता है किसी वस्तु को या किसी चीज को प्रकाशित करना, किसी चीज को या किसी वस्तु को प्रकाशित करना या लाइट के द्वारा सजाना, किसी वस्तु को लाइट से सजाना या प्रकाशित करना, किसी वस्तु को लाइट से सजाना या प्रकाशित करना बोल सकते हैं। जैसे कि इल्यूमिनेट करना मीन्स किसी वस्तु को क्या करना, लाइट से डेकोरेट करना, मीन्स सजाना, प्रकाशित करना। ठीक, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कोई, जैसे ऑन दिवाली हम लोग क्या करते हैं, वी यूज स्ट्रिंग लाइट्स टू इल्यूमिनेट द हाउस। मतलब कि जो हाउस वगैरह होता है हम लोग का, घर वगैरह, जैसे कोई टेम्पल है, ठीक, अगर उस चीज को हम लोग स्ट्रिंग लाइट से क्या करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं, सजाते हैं, प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करना मतलब सजाना। अगर किसी, मान ले कि कोई टेम्पल है, उस पर हम लोग लाइट से उसको सजाते हैं, मतलब प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करना मतलब सजा देना। ठीक, तो हम लोग इल्यूमिनेट करते हैं लाइट के द्वारा किसी वस्तु को, तो मतलब कि सजाते हैं, ठीक, डेकोरेट करते हैं, यूज कर सकते हैं इसे। इसका आप सिनोनिम्स देखना चाहेंगे तो इल्यूमिनेट मतलब किसी वस्तु को लाइट से सजाना। ठीक, सिनोनिम्स इसका हो जाएगा क्या, आप बोल सकते हैं लाइट अप करना, LIGHT, लाइट अप करना, ब्राइटन करना, आप बोल सकते रेडिएट करना,
स्पेलिंग देखिएगा IRRADIATE, इरेडिएट करना। तो इल्यूमिनेट करना मतलब किसी वस्तु को लाइट से सजाना, प्रकाशित करना। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये बोले कि ऑन दिवाली, हम लोग दिवाली पे क्या करते हैं, अपने घर को लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं, सजाते हैं। तो वो बोल सकते हैं बी इल्यूमिनेट द हाउस, बी इल्यूमिनेट आवर हाउस, बी इल्यूमिनेट the house with the strings of colored light। अब बोल सकते हैं इस तरीके से कि हम लोग मतलब अपने घर को क्या करते हैं, सजाते हैं। स्ट्रिंग ऑफ कलर लाइट्स, जो मतलब कि स्ट्रिंग लाइट्स होता है, उससे क्या करते हैं, अपने घर को इल्यूमिनेट करते हैं, मतलब कि सजाते हैं। तो इल्यूमिनेट शब्द को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल और दे सकते हैं आप, द टेम्पल इज illuminated with a spotlights। तो मतलब जो टेम्पल है क्या किया हुआ, प्रकाशित किया हुआ, सजाया हुआ किस चीज से, स्पॉटलाइट से यूज कर। जैसे बोल सकते हैं पीपल इल्यूमिनेट देयर हाउस विद कैंडल्स, मतलब अपने घर को क्या करते हैं, कैंडल्स के द्वारा सजाते हैं, मतलब कि प्रकाशित करते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं पीपल illuminate their house with candles। इस तरीके से यूज करते हैं। illuminate मतलब किसी वस्तु को, किसी चीज को लाइट से डेकोरेट करना, प्रकाशित करना। में प्रकाशित कर रहे हैं किसी चीज को, किस अच्छा लगने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तो इल्यूमिनेट मींस किसी वस्तु को सजाना, डेकोरेट करना। ठीक, तो हम लोग इल्यूमिनेट शब्द को देख लिए, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कोई टेम्पल इल्यूमिनेट किया हुआ है लाइट के द्वारा, तो बोल सकते हैं द टेम्पल इज इल्यूमिनेटेड विद स्पॉटलाइट्स, द हाउस इज इल्यूमिनेटेड विद कैंडल्स। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इल्यूमिनेट शब्द हम लोग किस तरीके से डेली लाइफ में यूज करते हैं, इस अब देख लिए। इस तरीके से आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। हम लोग शब्द भी सीख रहे हैं और एग्जाम्स के पर्पज से भी सीख रहे हैं, और डेली लाइफ में यूज करने के लिए भी हम लोग सीख लेते हैं। अगर हम लोग सेंटेंस के थ्रू वर्ड को यूज करते हैं तो। ठीक, तो थर्ड वर्ड की ओर चलते हैं, प्रोवोक। थर्ड वर्ड देखते हैं प्रोवोक। इसमें कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बता सकते हैं कि यहाँ पे हमको कुछ समझ में ना आया तो हम फिर ट्राई करने में बताने के लिए। तो थर्ड वर्ड देखते हैं प्रोवोक। ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट करेंगे चैनल पे। तो अभी वर्ड, जब तक वर्ड नहीं न रहता है तब तक कुछ अच्छे से समझ में ना आता है। बहुत जरूरी है वर्ड नहीं रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा सही से। तो हम लोग पहले वर्ड कंप्लीट कर रहे हैं। जितना भी एग्जाम से वर्ड पूछा हुआ है, पहले वर्ड हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर अगर देखेंगे कि लगभग अप्रॉक्स हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, फिर हम लोग ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो प्रोवोक शब्द देखते हैं हम लोग। प्रोवोक मतलब अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, प्रोवोक करना मतलब किसी को उकसाना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल सकते हैं वर्ब। उकसाना, किसी को भड़काना, इसका हिंदी में नहीं क्या होगा, भड़काना, उकसाना, किसी व्यक्ति को उकसाना, किसी क्राउड को भड़का देना, प्रोवोक कर देना। तो आप बोल सकते हो उसको प्रोवोक करना। उकसाना मतलब प्रोवोक करना। अगर सिनोनिम इसका बोल सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं, जैसे इंस्टिगेट करना,
इंस्टिगेट मतलब जैसे कि देखते होंगे नेता लोग क्राउड को क्या कर देते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, भड़काते हैं, इंस्टिगेटिंग स्पीच डिलीवर करते हैं और उस करके क्या मतलब क्राउड वगैरह को भड़का देते हैं, कुछ ऐसे भाषण देते हैं जिससे कि भड़क जाता है लोग, तो उस बोल सकते हैं इंस्टिगेटिंग स्पीच। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इंस्टिगेट करना, स्टिमुलेट करना, इन्फ्यूरिएट करना, आप इवोक करना भी बोल सकते हैं, इंड्यूस करना बोल सकते हैं, ऑफेंड करना बोल सकते हैं, बहुत सारा बोल सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, देखते हैं और सब सिनोनिम्स को भी दिमाग में रखना है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उकसाना, उकसाना या भड़काना बोल सकते हैं, उकसाना, भड़काना। तो इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं हम लोग, स्टिमुलेट करना, STIMULAT, स्पेलिंग बहुत जरूरी है, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। स्टिमुलेट करना, आप बोल सकते हैं इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट और प्रोवोक सेम कंटेक्स्ट में यूज होता है, टेंशन नहीं लेना है। प्रोवोक जैसे यूज करते हैं उसको इंस्टिगेट भी यूज कर सकते हैं। इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, स्टिमुलेट करना बोल सकते हैं इन्फ्यूरिएट करना, इन्फ्यूरिएट करना, INFURIAT, इन्फ्यूरिएट मतलब गुस्सा दिलाना, मतलब भड़काना, इन्फ्यूरिएट करना। आप बोल सकते हैं जैसे किंडल करना, ना बोलते कि आग लगा दिया, मतलब कि किंडल कर दिया, आप उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं किंडल करना। आप बोल सकते हैं इवोक करना, आप बोल सकते हैं आग करना, IRK। और अगर आप देखना चाहें बोल सकते हैं इंड्यूस करना, इंड्यूस करना। तो हम लोग इतना सारा देख लिए, 1 2 3 इतना देख लिए काफी है। तो अब हम लोग प्रोवोक शब्द का इसको यूज देखते हैं किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और याद है तो कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। आर्क हो गया, इन्फ्यूरिएट हो गया, किंडल हो गया, इवोक हो गया, इंस्टिगेट हो गया, स्टिमुलेट हो गया, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कोई क्राउड है, ठीक, या कोई व्यक्ति है, आपको प्रोवोक करना है कुछ करने के लिए, तो कुछ करने के लिए प्रोवोक करा, उकसा रहा है, तो बोल सकते हैं डोंट, जैसे दे, कोई भी सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए शब्द को यूज करके। जैसे कि कोई व्यक्ति को आप प्रोवोक कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम प्रोवोकिंग हिम, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे दे आर प्रोवोकिंग मी, मतलब वो लोग मुझे क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए, या दे आर प्रोवोकिंग मी टू फाइट अगेंस्ट हिम। मतलब आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, दे आर प्रोवोकिंग मी टू फाइट अगेंस्ट हिम, मतलब उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमको प्रोवोक कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे he provokes me by saying मतलब कुछ कह के, मतलब किसी इंसान को प्रोवोक कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोवोक शब्द को यूज कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं द लीडर provokes people by delivering religious speech। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आप इस प्रोवोक शब्द को यूज कर सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए प्रोवोक करना, ठीक, मीन्स उसका आना, भड़काना, स्टिमुलेट करना, इंस्टिगेट करना, इन्फ्लुएट करना, किंडल करना, करना। तो हम लोग प्रोवोक शब्द को भी देख लिए। तो प्रोवोक शब्द को आप यूज कर सकते हैं किसी को मतलब कि कहीं पे किसी को उकसा रहा है तो बोल सकते हैं प्रोवोक करना, ठीक। तो प्रोवोक शब्द भी हम लोग सीख लिए। अब सीखते हैं फोर्थ वर्ड लूसिड। LUCID, लूसिड। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव।
इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव LUCID। आप इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तो बोल सकते हैं साफ साफ बोल सकते हैं, जैसे क्लियर बोल सकते हैं, क्लियर मीन्स साफ साफ बोल सकते हैं। साफ साफ बोल सकते हैं, ठीक। इसका सिनोनिम्स बोल सकते हैं क्लियर, क्लियर बोल सकते हैं, एविडेंट बोल सकते हैं EVIDENT एविडेंट, ऑब्वियस बोल सकते हैं OBVIOUS ऑब्वियस बोल सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर बोल सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर कट बोल सकते हैं, CRYSTL CLER क्रिस्टल, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर कट बोल सकते हैं। तो हम लोग इसका सिनोनिम्स देख लिए 4-5। तो सिनोनिम्स हम लोग 4-5 देखते जा रहे हैं, सब दिमाग में रखना है, ठीक ना। हम लोग मेन शब्द सीख रहे हैं, ये सब जो मतलब कि हम लिख कर लाते इधर बट एक्सप्लेन करने के लिए, वो हम लोग मेन शब्द सीख रहे हैं, ठीक ना। ये सब सिनोनिम्स छोटे छोटे शब्द हैं, उन लोग को भी याद करते जाना है। फिर हम लोग अगर हम लोग ये सब सब दिमाग में रखते हैं तो वोकैबुलरी हम लोग का बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, ठीक ना। कोई बुक वगैरह पढ़ने में उसका मीनिंग समझने में बहुत आसान हो जाएगा। आप बात मानिए, ठीक। लूसिड, तो लूसिड शब्द को हम एग्जांपल, इस लूसिड शब्द को इस कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, जैसे कोई स्पीच है तो वो साफ सुथरा है कि नहीं, जो लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब बोलने और लिखने के कंटेक्स्ट में यूज करेंगे। जैसे कोई लिखावट लिखा हुआ है, उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं, उस कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, ठीक। तो हम लोग यूज करते हैं, जैसे बोल सकते हैं कोई स्पीच है, ठीक, तो या कोई एक्सप्लेनेशन है, जैसे कोई एक्सप्लेन कुछ चीज को कर रहा है, वो लूसिड एक्सप्लेनेशन है या नहीं, मतलब कि लोगों को समझ में, हमको या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, साफ सुथरे तरीका से है कि नहीं, एक्सप्लेन किया हुआ है चीज जो लूसिडली एक्सप्लेन किया हुआ है नहीं, ठीक। तो इस तरीका से यूज करेंगे। जैसे बोल सकते हैं द टीचर गेव अ लूसिड LUCID लूसिड explanation on this topic मीन्स इस टॉपिक पे टीचर है जो क्या लूसिड एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब कि इतना क्लियर दम क्लियर एक्सप्लेनेशन, साफ सुथरे साफ साफ एक्सप्लेनेशन दिया जो सबको समझ में आ गया। आप इस तरीके से बोल सकते हैं they delivered a lucid statement on this matter मीन्स वे लोग थे जो क्या डिलीवर किए, लूसिड स्टेटमेंट दिए, मतलब क्लियर कट स्टेटमेंट दिए, मतलब सबको समझ में आया, इस तरीके से स्टेटमेंट दिए इस मैटर पे, ठीक ना। तो लूसिड स्टेटमेंट मतलब क्लियर कट स्टेटमेंट, हम क्रिस्टल क्लियर, तो सबको समझ में आया, सब क्लियर एक्सप्लेनेशन, क्लियर स्टेटमेंट दिए, ठीक। तो दे डिलीवर्ड अ क्लियर लूसिड स्टेटमेंट ऑन दिस मैटर। तो आप इस तरीके से बोल सकते, जैसे कि आपके पास कोई आइडिया आ रहा है जो बहुत ही मतलब क्लियर है, उस चीज के बारे में कोई किस चीज का आइडिया आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ लूसिड आइडिया, आई हैव अ लूसिड आइडिया अबाउट दिस, अबाउट दैट, अबाउट दिस, कुछ भी, मतलब कि आपके बारे में जो आइडिया है वो लूसिड आइडिया मतलब क्लियर है, ठीक ना, कि इस आइडिया से मतलब कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो लूसिड आइडिया, ठीक। तो इस तरीका से यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, अगर आप लूसिड क्या है, एडजेक्टिव है, इसका आप जानना चाहेंगे एडवर्ब फॉर्म, तो एडवर्ब फॉर्म क्या बन सकता है, लूसिडली बन सकता है, लूसिडली, इसका एडवर्ब फॉर्म देखेंगे तो बोल सकते हैं लूसिडली, इसका लूसिड का LUCID, अगर इसका एडवर्ब फॉर्म देखेंगे तो बोल सकते हैं लूसिडली, LUCIDLY, क्या हो गया, एडवर्ब फॉर्म हो गया, एडवर्ब हो गया। एक मतलब कि वर्ब के बारे में, वर्ब का विशेषता बताएगा कि एक मतलब वर्ब के बारे में ही बताएगा, ठीक। जैसे आप यूज कीजिए, देखिए जैसे दे लूसिडली एक्सप्लेन, मतलब वो लोग ने लूसिडली क्या किया, एकदम क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया दिस क्वेश्चन,
मतलब इस क्वेश्चन को क्या किया, लूसिड एकदम साफ तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या एक्सप्लेन के बारे में बता रहा, तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो लूसिडली, अगर लूसिड का एडवर्ब फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा, लूसिडली होगा। अगर इसका नाउन फॉर्म देखिएगा तो बोल सकते हैं लूसिडिटी। लूसिडिटी मीन्स क्लियरिटी, क्लियरिटी बोल सकते हैं। लूसिडिटी मीन्स क्लियरिटी और लूसिडली मीन्स क्लियरली। ठीक, इसका देखना चाहेंगे तो बोल सकते हैं क्या, क्लियरली। लूसिडली का मतलब क्या, क्लियरली। लूसिडिटी का मतलब क्लियरिटी। ठीक, लूसिड का मतलब क्लियर। ठीक, तो हम लोग लूसिड शब्द को भी देख लिए। लूसिड मतलब क्लियर, ठीक ना। लूसिड एक्सप्लेनेशन, लूसिड स्टेटमेंट, लूसिड आप कुछ भी बोल सकते हैं। लूसिड आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, जैसे दे डिलीवर्ड अ लूसिड स्पीच। ठीक, दे डिलीवर्ड अ लूसिड स्पीच, तो बोल सकते हैं मतलब स्पीच है जो क्या है, साफ सुथरे तरीका से है, सबको समझ में आ रहा है। तो लूसिड हम लोग सब देख लिए। फिफ्थ वर्ड देखते हैं, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड प्रोफाउंड PROFOUND, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड अगर इसका पार्टिसिपल स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पार्टिसिपल स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है क्या, इसका हिंदी में नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही गहरा, मतलब डीप बोल सकते हैं। डीप बोल सकते हैं, एक्सट्रीम बोल सकते हैं, मतलब बहुत अधिक बोल सकते हैं, या बहुत गहरा बोल सकते हैं। बहुत गहरा जैसे कि किस सेंस में, जैसे आपके पास नॉलेज है, बहुत गहरा नॉलेज है किसी चीज के बारे में, तो बोल सकते हैं प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, या ऑफ दिस, मतलब कि किसी चीज के बारे में आपको नॉलेज ज्यादा है तो बोल सकते हैं प्रोफाउंड नॉलेज। जैसे कि कोई डेप्थ है, गहराई है जो बहुत ज्यादा है, तो बोल सकते हैं बहुत ज्यादा गहराई मीन्स प्रोफाउंड डेप्थ है, मतलब प्रोफाउंड डेप्थ है। तो इस तरीका से बोल सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं, आप इसका सिनोनिम्स देख लीजिए, डीप, एक्सट्रीम। डीप बोल सकते हैं, एक्सट्रीम बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे ही हैज अ एक्सट्रीम, मतलब प्रोफाउंड लव फॉर हर, मीन्स प्रोफाउंड लव। यहाँ पे प्रोफाउंड लव का मतलब क्या, प्रोफाउंड मीन्स डीप, डीप। एक्सट्रीम बोल सकते हैं, मैं तो बहुत अधिक, बहुत अधिक। वेरी ग्रेट बोल सकते हैं, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट मीन्स डीप। यहाँ पे डीप लव है फॉर हर, उसके लिए। ही हैज अ प्रोफाउंड इमेंस लव बोल सकते हैं, जैसे इमेंस लव है फॉर हर, इसके लिए, मतलब कि इसके पास प्रोफाउंड लव है। जैसे बोल सकते हैं, माई फ्रेंड हैज प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, मतलब मेरे दोस्त के पास क्या, फिजिक्स का बहुत ही गहरा नॉलेज है। ठीक, गहरा नॉलेज है। तो आप इस तरीका से यूज कर सकते हैं। जैसे आप अगर एग्जांपल ले सकते हैं कुछ, जैसे प्रोफाउंड डेप्थ ऑफ द सी, मतलब समुद्र की बहुत अधिक गहराई, और प्रोफाउंड डेप्थ मतलब बहुत अधिक गहरा। ठीक, तो इस तरीके से प्रोफाउंड शब्द को यूज कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिम, मतलब उस पर किसी चीज का प्रोफाउंड इफेक्ट, मतलब बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है किसी चीज का, तो प्रोफाउंड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो प्रोफाउंड का सिंपल मीनिंग समझिए डीप, कहीं पे अगर प्रोफाउंड दिखे तो आप समझिए डीप, एक्सट्रीम, वेरी ग्रेट। ठीक, तो प्रोफाउंड का हम लोग, प्रोफाउंड भी हम लोग समझ लिए। प्रोफाउंड का मीनिंग होता है कि बहुत गहरा, डीप बोल सकते हैं, एक्सट्रीम बोल सकते हैं। तो आज हम लोग फिर से 5 शब्द सीखे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हम लोग फिर से अगले सेशन में मिलते हैं। 5 शब्द फिर से हम लोग सीखेंगे। तो आज इस सेशन को यही रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।